अगर राहुदेव जैसा छलिया ग्रह आपके पराक्रम भाव में आके बैठ जाए, वो भी अपने स्वामी शनि के, जो कि स्वयं एक स्थिर ग्रह माने जाते हैं, और राहु का ट्रांजिट जैसा कि आपको पता है कि शनि के उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में हुआ है, तो अपने स्वामी शनि के नक्षत्र में जाने के बाद में राहु देव आपको क्या परिणाम देने वाले हैं। देखिए, अभी मकर राशि की हम चर्चा कर रहे हैं और मकर राशि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, जहाँ पर कि शनिदेव वक्री अवस्था में आपके धन भाव में बैठे हुए हैं और राहुदेव शनि के नक्षत्र में पहुँचे हैं, तो आप पर क्या प्रभाव दिखाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मकर राशि की 7.5 चल रही है और ये मकर राशि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम 8 माह बचे हुए हैं। शनिदेव वर्तमान अवस्था में आपके द्वितीय भाव में वक्री हैं और राहु जैसा महाछलिया ग्रह अगर हम कंपेयर करें तो श्री कृष्ण के बाद अगर किसी का छलिया रूप में कंपेयर किया जा सकता है तो वो राहु ही है। और ऐसा राहु अगर आपके पराक्रम भाव में आकर बैठ जाए, जो अगर भाव की दृष्टि से देखा जाए तो राहु के लिए बहुत अच्छा भाव होता है, तो ऐसा भाव आपकी पराक्रम भाव में आके बैठ जाए तो वो आपको क्या परिणाम देने वाला है। अगर आप इस बात को देखें, देखिए, वैसे तो जो आपका पराक्रम भाव है वो मीन राशि है, मतलब आपके 3rd हाउस में मीन राशि फॉल करती है, जो कि ऑलरेडी गुरुदेव बृहस्पति के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर बैठकर राहु की हरकतें ऐसे भी नियंत्रित हो जाती हैं, लेकिन शैतान बच्चा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुराफात तो जरूर करता है। और ये शैतान बच्चा राहु अभी तक अपने प्रिय दोस्त बुध के रेवती नक्षत्र में था। 2 शैतान बच्चे मिले हुए थे और राहु खुद नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे करना क्या है। राहु का ट्रांजिट हुआ और राहु देव अब अपने स्वामी शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में इस समय चल रहे हैं। राहु हैं, चलेंगे तो उल्टे। तो अभी ये उत्तराभाद्रपद के 4थे चरण से इन्होंने प्रवेश किया। धीमे धीमे ये तीसरे, फिर दूसरे और फिर प्रथम चरण तक जाएंगे और ये प्रथम चरण आते आते मार्च 2025 आ जाएगा। 3rd हाउस में बैठकर देखिए, राहु का 5th एस्पेक्ट जो है ये आपके 7th हाउस पर पड़ रहा है। 7th हाउस अर्थात आपका 7म भाव, जो कि आपकी जीवन साथी से संबंधित होता है, आपके भागीदारी से संबंधित होता है, आपके पार्टनरशिप से संबंधित होता है, आपके व्यवसाय से संबंधित होता है। तो यहाँ पर राहुदेव जब 3rd हाउस में बैठेंगे तो अभी तक तो ये बुध के रेवती नक्षत्र में थे, ठीक है, तो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे करना क्या है, क्योंकि बुध जैसा ग्रह जो है जितनी जल्दी, जितनी तेजी से वो अस्त मार्गी और वक्री होते रहते हैं, तो उनके साथ बैठे हुए ग्रह समझ नहीं पाते। लेकिन अब राहु जो हैं जब शनि के स्थिर नक्षत्र में पहुँचे हैं, तो अब राहु आपको यहाँ से एक पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे। देखिए, चूँकि राहु हैं, एम्पलीफायर हैं, चीज़ों को एम्पलीफाई कर देते हैं। आपके जीवन साथी के साथ में संबंध निश्चित तौर पर अब सुदृढ़ होने वाले हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि यहाँ बैठा हुआ राहु आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे सकता है। इस बारे में आपको निहायत सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि आप अपनी जीवन साथी के साथ धोखा ना करें। दूसरी चीज़, राहु यहाँ बैठकर आपके व्यवसाय को अब बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि शनि के नक्षत्र में है, स्थिर नक्षत्र में है। शनि स्वराशिगत है। देखिए, जब स्वराशिगत कोई भी ग्रह होता है तो वो अपने भाव को नुकसान नहीं पहुंचाता, और इस समय वक्री अवस्था में है, धन भाव में है, तो आपका धन बढ़ाने का कार्य
कर रहे हैं और यही कार्य अब राहु देव आपके व्यवसाय में उन्नति कराकर, प्रगति कराकर आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में शनिदेव की मदद करने वाले हैं। भागीदारों के साथ थोड़ी सी खटपट होने की संभावना है, इस पर अगर आप नियंत्रण पा लेंगे। अपने दिमाग की जो उधेड़ बुने आपकी चल रही हैं, देखिए पराक्रम भाव में राहु बैठा हुआ है, चारों तरफ आपकी सोच को विस्तृत करता है। आप सोच सकते हो कि मैं ये काम भी कर लूँ, मैं वो काम भी कर लूँ, मैं यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर दूँ, मैं वहाँ बिजनेस स्टार्ट कर दूँ, और ये पार्टनर अच्छा नहीं है, मुझे दूसरी पार्टनरशिप मिल रही है, मैं दूसरे पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। इस तरह की सोच राहु आपके दिमाग में डाल सकता है। आप देखिए, आप सोचिए, समझिए, 2 बार किसी चीज़ पे डिसीजन लीजिए, उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये पार्टनरशिप चेंज करनी चाहिए और ये मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकती है, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ें, अन्यथा आप वर्तमान स्थितियों को बरकरार रखें। राहु का 7th एस्पेक्ट आपके 9वें भाव पर जाता है। 9वें भाव में आपकी बुध का ये भाव जो है आपका, ये बुध का भाव है, भाग्य भाव है, लेकिन यहाँ पर आपकी कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? बुध होता है, और बुध राहु का मित्र ग्रह है। यहाँ बैठकर राहु देव अब आपके भाग्य को मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। आपको अभी तक अगर आपके कार्यों में कोई भाग्य की वजह से कोई रुकावट आ रही थी, कोई काम होते होते अचानक से रुक जा रहा था, आप देखेंगे कि आने वाले मार्च तक वो काम जो आपका 100% एफर्ट डालने के बाद भी नहीं हो पा रहा था, वो अब आपका 50% एफर्ट डालने के बाद ही होने लग जाएगा। दोस्तों, भाग्य का सहयोग इसी को कहा जाता है। भाग्य का सहयोग, अगर कोई आदमी 100% एफर्ट डाल रहा है और फिर उसका काम हो रहा है, तो वो उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। अदरवाइज़ अगर भाग्य साथ देगा तो वो 50% एफर्ट डालेगा और 50% उसका लक कार्य करेगा। तो यहाँ बैठकर 3rd हाउस में बैठकर राहु देव जब सप्तम भाव से आपके 9वें भाव को देखेंगे, अपने मित्र बुध की राशि आपके 9वें भाव भाग्य भाव को देखेंगे, तो आपके भाग्य को बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपके भाग्य को एम्प्लीफाई करने का काम करेंगे। यहीं राहुदेव की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। देखिए, सारी चीज़ें आपके अब फेवर में होती जा रही हैं, धीमे धीमे ही सही, लेकिन ये चीज़ें आपके फेवर में होती जा रही हैं। जो शनि की 7.5 में जो आपने रुकावटें झेली, जो आपने नुकसान झेला, जो कुछ आपके साथ समस्या आई, वो धीमे धीमे नलिफाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और शनि की 7.5 को अब कुल 8 माह बचे हुए हैं, और कहा भी जाता है कि जाते जाते शनि बहुत कुछ देकर जाता है, क्योंकि वो आपको इतना घिस चुका होता है, आपको इतना समझा चुका होता है कि जीवन क्या है। तो जब वो समझा चुका होता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ गिफ्ट देना तो बनता है। इसीलिए कहते हैं कि शनि देव की 7.5 जब जाती है तो बहुत कुछ देकर जाती है दोस्तों। तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका वक्त आ गया है, और राहु देव के जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस पर पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी मुझे ऐसी दिक्कत समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पर जो राशि फॉल करती है वो वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि जो है वो मंगल से रिलेटेड है। मंगल और राहु की मित्रता नहीं होती, ठीक है। अगर आपकी पत्रिका का मंगल बली है तो वो राहु को नियंत्रित कर ले जाएगा, है ना। और जब नियंत्रित कर ले जाएगा तो राहु आपको लाभ में वृद्धि करा देगा, क्योंकि देखिए राहु की मित्रता तो नहीं ही होती, लेकिन साथ ही साथ शनि और मंगल की मित्रता भी नहीं होती। और जब राहु शनि के नक्षत्र में पहुंचा है तो ये डबल इम्पैक्टेड हो रहा है, मतलब थोड़ा सा लाभ के क्षेत्र में कमी आती हुई दिखाई देती है। देखिए, ये आपको व्यवसाय से फ़ायदा दे रहा है, आपको भाग्य से फ़ायदा दिला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लाभ के क्षेत्र में कमी, मतलब आप जहाँ से 100% रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, वहाँ से आपको ये 70-30 पे रोक देगा। मतलब 70% लाभ होगा, 30% आपको बियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आपके राहु का विश्लेषण था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। इसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन के लिए एक मिनिमम फ़ीस चार्जेबल होती है, बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस है, और आप वो फ़ीस पे करेंगे और आपका पत्रिका का समुचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।